ओम शांति। आज एक चिंतन चल रहा था, तो जैसे कि इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जैसे हम भोजन करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी ये सब खाते हैं, तो क्या करते हैं कि दाल कच्ची तो नहीं खाते ना, चावल कच्ची तो नहीं खाते हैं, आटा कच्चा तो नहीं खाते ना गेहूँ कच्चा नहीं खाते, सब्जी कच्ची नहीं खाते, माने उसको पकाते हैं। और पकाने के बाद जो उसका जो सत्व है, जो उसके फ़ायदे की चीज़ है, वो हमारा शरीर उस जब हम उसको खाते हैं तो हमारा शरीर उसको एब्ज़ॉर्ब करता है और उस तरीके से हमारे को फ़ायदा होता है ना, हमारे खून में जाता है और वो चीज़ फ़ायदा होती है। कहने का अर्थ ये है कि वो रॉ मटेरियल को हम उसको पकाते हैं ना, वो रॉ मटेरियल है सब्जी दाल चावल आटा, उसको पकाते हैं और फिर खाते हैं, कच्चे तो नहीं खा लेते ना। इसी प्रकार से हम स्कूल में बहुत पढ़ाई करते हैं, कितनी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, पहली से लेके कॉलेज तक, और भी क्या क्या हम पढ़ाई करते हैं भौतिक में। तो वो पढ़ाई जो करते हैं वो एक एक शब्द तो हमें याद नहीं होता है कि वो शब्द उस किताब में कब कहाँ क्या लिखा है था और वो हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है, ऐसा तो नहीं होता ना। हम उसके पूरे पढ़ाई का सार अपनी बुद्धि में समाते जाते हैं और इसीलिए एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं, पेपर होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि हमने उसको कितना समझा। हमारे मार्क्स के द्वारा उसके समझ में आता है कि हमने उस पूरे ज्ञान को, जो हमने भौतिक संसार में ज्ञान पाया बुक्स के द्वारा पढ़ाई लिखाई करके, तो वो हम जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो उसके द्वारा ये समझ में आता है कि हमने कितना समझा, है ना, हमारी बुद्धि को कितना समझ में आया। तो वो मार्क्स के द्वारा हमें समझ में आता है और हम फिर धीरे धीरे उसको समझना शुरू करते हैं, और उसी का परिणाम ये होता है कि जब हम पढ़े लिखे हो जाते हैं तो हम किसी भी बात को आसानी से समझ पाते हैं, यही उसका अर्थ है ना। इसी तरीके से शास्त्रों की बात है, हम शास्त्रों में इतना कुछ श्लोक दोहा चौपाइयाँ पढ़ते हैं और उसको हम रट लेते हैं अगर, तो फिर हमारे को फ़ायदा उतना नहीं होता है। जैसे मंत्र हैं, हम उसको रट लिए, ठीक है, लेकिन उसके अर्थ को जानना तो ज़रूरी है ना। हम अर्थ जाने बिना सिर्फ मंत्र को रट रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम आटा दाल चावल को पका नहीं रहे, सीधे सीधे खा रहे हैं। तो जो भी शास्त्रों में लिखा गया है वो हमारी दैनिक जीवनचर्या जो है ना, हमारे जीवन जीने की कला को सिखाया जाता है। हमारे जितने भी धर्म शास्त्र हैं सब में हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जो भी लिखा हुआ है उसको हमें समझना है, ना कि उसको हमें रट लेना है, या हमको एज इट इज़ जैसा जैसा श्लोक है, जैसा जैसा मंत्र है उसको हमने बस रट लिया और हम उसको सुनाने लगे कहीं भी। तो वो जीवन में जब कोई बात आती है तो काम कब आएगा, जब हमने उसके अर्थ को ग्रहण किया, माने उसके सार को ग्रहण किया, उसको बुद्धि में समा लिया, उस लाइनों के अर्थ को हमने समा लिया, ज्ञान उसमें छुपे हुए जो ज्ञान है ना उसको हमने जब बुद्धि में अपना बना लिया तब वो हमारे जीवन में अप्लाई होता है। तो अगर हम ये नहीं करते तो माने हम रॉ मटेरियल खा रहे हैं, तो जैसे कि हम कच्चा अनाज खाते हैं तो क्या होता है, या हम सिर्फ रट रहे हैं स्कूल की पढ़ाई में, और ठीक है एग्ज़ाम में हमने 5 प्रश्न कर लिए, सॉल्व कर दिए, ठीक है, लेकिन हमारा जो बुद्धि का जो होना चाहिए ना कि समझ बढ़नी चाहिए, वो चीज़ फिर नहीं बढ़ती, बस पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। इसी तरीके से हम शास्त्रों के दोहा चौपाइयों को यदि हम रट लेते हैं, या श्लोकों को, और मंत्र हैं जो उनका अर्थ ना समझ के उसको रट लेते हैं, तो फिर वो उतना फ़ायदा थोड़ी होता है, क्योंकि परमात्मा जो है वो साइलेंस है। भगवान जो है, ईश्वर जो है, उसकी वाणी जो है वो मौन की वाणी है। हम जितना मौन में रहेंगे, जितना अंदर से चिंतन मंथन मनन करेंगे और उसको जीवन में धारण करेंगे, तो परमात्मा तो यही चाहते हैं ना कि स्वरूप बनो, ज्ञान का स्वरूप बनो, रट्टू तोता नहीं बनो, रटने वाले पंडित जी नहीं बनो कि बस रट दिया और सुना दिया, जब अर्थ समझने की बात आई तो अर्थ समझा भी नहीं पा रहे, ना खुद समझ पा रहे। तो यही गलतियां हम सबसे होती हैं, इसलिए एक एक चीज़ का अर्थ समझना चाहिए। परमात्मा पिता जो इतनी सरल भाषा में हमें ज्ञान समझा रहे हैं, साधारण भाषा में, लेकिन हमारी माइंड की कंडीशनिंग सबकी क्या हुई पड़ी है कि नहीं, बड़े बड़े शब्द हों और उसको फिर हम बस रट लें और सुना दें और ज्ञानी कहलाए समाज में। तो बस वैसे ही करते हैं कुछ लोग, विरले लोग, और बाकी तो लोगों को इससे मतलब भी नहीं होता है। लेकिन
विवेक क्या कहता है कि एक एक बात को, अर्थ को समझो, उसके सार को समझो, मेरे लिए इसमें से क्या काम का है मेरे जीवन में, ये मान के चलो कि ये सब बातें मेरे जीवन में काम आए, इसलिए लिखी गई हैं शास्त्रों में। उस समय संस्कृत में कुछ लिखा गया यदि, तो उसकी सरल भाषा में, हिंदी में, जो आज हम बोल रहे हैं दैनिक जीवन में, उसका अर्थ समझ लें और फिर उसको जीवन में अप्लाई करें, क्योंकि वो हमारे हित के लिए है, तब वो काम की चीज़ है ना। नहीं तो हम यदि रटते हैं ना श्लोकों को, तो वो तो फिर माइंड की भाषा, दिन भर हम हिंदी बोलते हैं, संस्कृत तो बोलते नहीं है, तो वो श्लोक भूल जाते हैं, और वो श्लोक फिर जीवन में काम नहीं आ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या शास्त्रों को पढ़ने का। या वो मंत्र का अर्थ नहीं जान रहे हैं, तो वो मंत्र हम जिस संकल्प से बोल रहे हैं उसका फायदा भी तो नहीं होगा ना। तो यही गलतियां हम सूक्ष्म रूप में करते हैं, तो ये समझने की बात है। और ज्ञान तो महासागर है, परमात्मा पिता जो ज्ञान के सागर हैं, तो वो महासागर है। तो हम थोड़ा सा भी यदि ज्ञान, थोड़ा बहुत भी यदि जान लिए, तो वो बहुत बड़ा ज्ञान नहीं होता। ये तो सूक्ष्म माया है कि हम सोचते हम बहुत बड़े ज्ञानी बनते, लेकिन ज्ञानी नहीं बन गए हम। जितना ज्ञान सागर चिंतन मंथन करेंगे, ज्ञान सागर में उतरेंगे, मन बुद्धि को स्वच्छ करेंगे और ज्ञान को चिंतन करेंगे, उतना ही ज्ञान के नए नए खजाने हमको प्राप्त होते जाते हैं। तो ये जो अहंकार आ जाता है कि हम ज्ञानी हैं, यही सूक्ष्म रूप में माया है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान जो है वो शुद्ध बुद्धि में ही टिकता है। माने जैसे शेरनी का दूध एक सोने के पात्र में ही टिकता है। तो जब बुद्धि को शुद्ध करते जाते हैं, मन को स्वच्छ करते जाते हैं, जैसे जैसे व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं, तो ज्ञान हमारी बुद्धि में उतरता जाता है। तो हमें ज्ञान तभी समझ आएगा जब हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे, पवित्रता पर ध्यान देंगे, माने व्यर्थ से और निगेटिविटी से अपने आप को बचाते रहेंगे। यही तो पुरुषार्थ है।